कूड़ा फेंकने जाते समय लड़के की नजर अचानक डंपस्टर के अंदर छिपे एक परिचित चेहरे पर पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई खास एहसास नहीं हुआ, क्योंकि पिछली ही रात वही आदमी अपने दोस्तों के साथ उसकी सुविधा स्टोर में आया था। लंबे बालों वाला वह नशे में धुत आदमी जिद कर रहा था कि बिल वहीं चुकाएगा, लेकिन अपनी जेब से वह सिर्फ एक सिक्का ही निकाल पाया। जाहिर था वह रकम काफी नहीं थी। जब लड़के ने विनम्रता से उसे इसकी याद दिलाई तो वह आदमी फिर से अपनी जेबें टटोलने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने एक अश्लील इशारा कर दिया। फिर उसने बड़े आराम से लड़के को बाहर सूखी स्क्विड और बियर लाने का आदेश दे दिया। लड़का अवाक रह गया। देर रात तक काम करने की वजह से वह पहले ही आधा सोया हुआ था, फिर भी थका हुआ शरीर घसीटते हुए बाहर चला गया। तभी उस शराबी के दोस्त ने यह सुन लिया कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसे डांटते हुए सारी बकवास बंद करवाई। उसने लड़के से विनम्रता से माफी मांगी और उसके साथ वापस स्टोर के अंदर चला गया। उसका गर्मजोशी भरा और सभ्य व्यवहार अपने बदतमीज दोस्त से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसी रात जब लड़का एक सुनसान गली से घर लौट रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि यह सब एक भ्रम था। लंबे बालों वाला शराबी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, जबकि उसका वही सभ्य दिखने वाला दोस्त लड़खड़ाते हुए उससे आगे जा रहा था। लड़के ने भलाई के लिए उसे आवाज लगाई और चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उस पल वह आदमी स्टोर वाले शालीन ग्राहक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, लड़के ने अनजाने में उसी की तरह एक अपमानजनक इशारा उसकी तरफ कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उस आदमी ने सामने लगे शीशे में वह हरकत देख ली। लड़का कुछ समझा पाता उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी इतना गुस्से में क्यों था। उसी क्षण स्कूल के दिनों में झेली गई बदमाशी की सारी यादें उसके दिमाग में वापस लौट आईं। तब वह और उसके दोस्त हर अपमान चुपचाप सह लिया करते थे। वे कभी पलटकर जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि विरोध कैसे किया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लड़के की नजर अपने बैग में रखे हथौड़े पर पड़ी। असल में वह उसे घर की फफूंदी ढकी दीवार पर एक तस्वीर टांगने के लिए लाया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए भी हो सकता है। उसकी उंगलियां हथौड़े के हैंडल पर कस गईं। उसकी आंखों का डर धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक ठंडी खाली भावना ने ले ली। फिर उसने हथौड़ा उठाया और निशाना साध लिया। अगले ही पल हथौड़ा पूरी ताकत से नीचे गिरा। खून हवा में छिटक गया। जिंदगी में पहली बार लड़के ने पलटकर वार किया था, और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी जिंदगी की वह फफूंदी लगी दीवार आखिरकार उस तस्वीर के पीछे छिप गई हो। घायल आदमी कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, फिर एक लोहे के शटर के पास गिर पड़ा। इस बार वह कभी नहीं उठा। घबराहट ने लड़के को पूरी तरह घेर लिया। तभी गली के मुहाने पर दो नशे में धुत आदमी दिखाई दिए। सौभाग्य से वे इस तरफ नहीं आए, लेकिन जैसे ही लड़के ने सिर घुमाया, उसने सड़क की दूसरी तरफ एक महिला को अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए देखा। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। इसके बजाय वह शांति से अपने कुत्ते के पीछे पीछे चलती हुई सीधे लाश के पास तक पहुंच गई।